कोई बहुत गरीब है, माना कि कोई बहुत गरीब है, तो वो कैसे पिंडदान करे? ना गया जी जा पाए, ना भागवत जी की पोथी करा पाए, ना कुछ काम कर पाए, वो उसके पितर कैसे तृप्त होंगे? माना कि कोई व्यक्ति बड़ा गरीब है, तो उसका भी एक उपाय है। कहते हैं कि आप दोनों हाथ उठाकर, यदि गरीब है तो अत्यधिक, कोई बेटा अपने पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध ना कर पाए, धन का अभाव है, तो दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को याद करे, हे मेरे पूर्वज, हे मेरे भगवान, मेरे पूर्वजों को सद्गति दीजिए, मैं इतना गरीब हूं कि मैं उनके लिए कुछ ना कर पाया। आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करिए कि भगवान से प्रार्थना करिए मेरे पूर्वजों को सद्गति दें, और प्रार्थना करते करते यदि कोई 2 आंसू बहा देता है तो वो आंसू ही पिंड बन करके उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, उससे ही उनकी सद्गति हो जाती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि भले श्रद्धा के आंसू बहाओ पूर्वजों के लिए, पर कर्म करो, करो, करना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? आप लोग अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। गया जी श्राद्ध तो कराना ही है, पर भागवत जी से भी हमारे पूर्वजों की सद्गति, गया श्राद्ध से सद्गति होती है और भागवत जी से सद्गति होती है। आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराइए। अच्छा, ब्राह्मणों को निमंत्रण कब करना चाहिए? इसका शास्त्रोक्त नियम है। जैसे आपकी पंचमी तिथि आई, आपके पिता की, दादा की, माना कि पंचमी तिथि, तो पंचमी जो तिथि है उस तिथि में आपको माना कि 10, 12, 15 ब्राह्मण बुलाना है श्राद्ध के लिए, भोजन कराने के लिए। तो आप ब्राह्मणों को कब बुलाएं? एक दिन पहले यदि बुलाएं तो उसमें एक शर्त है, यजमान को और ब्राह्मण को दोनों को, जैसे आपने आज हमें निमंत्रण दे दिया कि महाराज जी आप श्राद्ध में आना है, तो आपने किसी ब्राह्मण को कहा कि पंडित जी कल आपको श्राद्ध में हमारे घर आना है। पंडित जी ने बोला आऊंगा, तो फिर उस दिन आपने बोल दिया, तो आपके जो पितर हैं वो ब्राह्मण के भीतर जाकर प्रवेश कर जाएंगे कि आज कल ये पंडित जी हमारा श्राद्ध खाएंगे, तो हम इनके भीतर रहें। तो जैसे माँ खाती है तो माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का खाया हुआ पितरों के पेट में चला जाता है, जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में। तो एक दिन पहले यदि आप करते हैं तो उसमें एक शर्त है, पंडित जी को और आपको, आप दोनों को, यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आज आपने निमंत्रण दे दिया तो आज की रात उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यदि उन्हें अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया यजमान ने या ब्राह्मण ने, तो वो पूर्वज फिर स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर इसका उपाय क्या है? बोले आप जिस दिन श्राद्ध है उसी दिन आप निमंत्रण दीजिए। आज श्राद्ध है आपका, तो आज सवेरे 6 बजे निमंत्रण देने जाइए। लेकिन अब ब्रह्मचर्य का कोई पालन करे तो अच्छा है, अब ना करे तो शास्त्र जो कहते हैं वो मैंने आपसे कहा। इसलिए आप उसी दिन निमंत्रण कर सकते हैं कि आप आजकल देखिए, इसलिए पहले हर गांव में 2-4 ब्राह्मण होते थे ताकि ब्राह्मण ही प्रसाद पाए। प्रसाद तो फिर आप सबको पवाते हैं, समाज को, गांव को, जितना आपकी श्रद्धा है, पर ब्राह्मणों को प्रसाद पवाएं, मड़िया चकाचक खवाएं, मस्त उनको भोजन प्रसादी करा के दान दक्षिणा दें, तब जाके पितरों को तृप्ति मिलती है। तो ये श्राद्ध पक्ष है, पितरों को आप जो भी दे सकें, उनके निमित्त जो भी आप करें, वो श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ को करना चाहिए। सो आप जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके गुरुजन बताएं, जो आपके आचार्य चरण बताएं, वो आप कीजिएगा। इसलिए पंडित जी को बुला लीजिएगा, वो विधि विधान से करा देंगे। विधियां पता नहीं होती आप लोगों को, इसलिए ब्राह्मण को बुलाकर आप पूर्ण रूप से ये विधि कराएं। पिंडदान, तर्पण कभी कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। कर्जे गया पिंडदान पितरों को स्वीकार नहीं होता। यदि आप गरीब हैं
और गया जी नहीं जा पाते, आप गरीब हैं, पिंडदान नहीं करा पाते, तो कोई बात नहीं, गायों गली का सड़क के किनारे का चारा, 4 मुट्ठी चारा नौच करके 4 मुट्ठी चारा तोड़ करके किसी गाय को खिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर आंसू भर के आंखों में अपने पितरों से कहो, हे पितर देवता, हे हमारे पूर्वजों, हम इतने गरीब हैं कि हम आपको पिंडदान नहीं कर सकते, पर आपके नाम से गाय को चारा खिला दिया, आप स्वीकार कर लेना। इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सामर्थ्य है तो गया जी जाओ, आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ब्राह्मणों को, कन्याओं को, है ना, पिंडदान तर्पण करके प्रसाद पवाओ। हजारों संत वृंदावन में भोजन प्रसाद प्राप्त करते, आप लोग अपनी ओर से एक दिन का लंगर, अन्न क्षेत्र, भंडारा वृंदावन में आज पितरों के नाम से, आप अपने पितरों के नाम से अपनी ओर से बंटवाओ। आप अपने पितरों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ करवा सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे। गया श्राद्ध से भी किसी की मुक्ति ना हो तो अंतिम श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतिम भागवत जी हैं, कोई गया श्राद्ध ना भी करे और भागवत जी यदि सुनता है, अपने पूर्वजों को सुनवाता है, तो भागवत जी से उसकी सदगति, धुंधकारी की सदगति भागवत जी से हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई। तो भागवत जी प्रमाण है, इसलिए आप अपने पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान करा के आप उन्हें परम धाम, परम गति प्रदान कर सकते हैं। हर पुत्र का कर्तव्य है, हर वर्ष जो श्राद्ध पक्ष आता है, आप गया पिंडदान कर आए हैं तो भी अपने घर में तर्पण करते रहें, जलदान करते रहें और अपने पूर्वजों के नाम से गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कुएं को दाना, पशु पक्षियों को दाना, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, 2-4 लोगों को खिलाते रहो। क्या बुराई है? हमारे यहाँ अन्नदान की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद उसके नाम से 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। 13 बोलते हैं, 13 बोलते हैं। साल भर बाद 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बरसी बोलते हैं। हमारे यहाँ अन्नदान की महिमा है। आप लोग भी आज संकल्प लो कि अपने पूर्वजों के नाम से या तो भागवत जी की पोथी पाठ कराएंगे या तो आप अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र, बट जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, आपके पूर्वजों की तिथि आए, पिता की, दादा की, उस तिथि पर अन्न क्षेत्र वृंदावन में संतों को बंटवाना, ताकि आपकी रोटी पूर्वजों के नाम की वो वृंदावन में रहने वाले, भजन करने वाले संत खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, निश्चित सदगति होगी। इसलिए आप ये कार्य कर सकते हैं। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से, मैया भगवान ने कहा, मैया मोको भोजन कराए दे, मैया मोको दूध पिलाए दे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं ददी। मैया बोली, लाला मक्खन खाए ले। मैया मोको माखन ना चाहिए, मोको दूध पीनो है। जिद करने लग गए भगवान दूध की। मैया ने दूध पिलाया। चूल्हे पर दूध चढ़ा था, चूल्हे का दूध निकालने के लिए मैया गई, और जब चूल्हे का दूध उतारने के लिए मैया गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भगवान भागे। मैया बोली, दारी के आस्था ने सारी मटकियां तोड़ दी, आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। जो भगवान, जो परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी के ध्यान में नहीं आते, उस परमात्मा को लाठी लेकर पकड़ने के लिए दौड़ रही है यशोदा मैया। कितना बड़ा भाग्य है माँ का। मैया यशोदा बड़े प्रेम से भगवान को पकड़ने दौड़ रही, और भगवान जब कृपा करके पकड़ में आए तो मैया ने बांधा ऊखल से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान उन्हीं के बंधन में बंधते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान को आप बांधना, आप में से कितने लोग आप भगवान को प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं? उठाओ हाथ जो बांधना चाहते हैं। अच्छा बताओ, भगवान तो तैयार हैं प्रेम के बंधन में बंधने को, क्या आप अपने अभिमान को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जिसके जीवन में अभिमान होगा, भगवान कभी उसके बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान
अभिमानी के पास नहीं होते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभिमानी हैं, जिनके अंदर अभिमान है? वो अपने हाथ उठाकर मुझे कंफर्म कराएं, किसके पास अभिमान है? आज मैं आप लोगों को एक प्रार्थना करूंगा, और वो प्रार्थना ये है कि अभिमान कभी ना रखना, किसी चीज का ना रखना। अभिमान किसका है? आज सनावद में किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा धन दौलत पाले, तो वो आदमी सीधे नहीं चलता, ऐसे अकड़ के चलता, ऐसे छाती फुलाकर चलता। अरे भाई, भगवान जितना धनवान तुम्हें बनाए, जितना धन धान्य दें, तुम उतने सरल बन जाओ, उतने सहज बन जाओ, उतने नम्र बन जाओ। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो उसकी डालियां झुकती हैं। धन पाकर अकड़ना नहीं है, बल्कि सरलता नम्रता से झुक जाना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ना नहीं है। अच्छा ये बताओ, अभिमान कोई करे भी तो किसका अभिमान है आपको? बंगले का, गाड़ी का, पद का, प्रतिष्ठा का। तो गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा सदा ना रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, ये सदा के लिए नहीं है, हाँ या ना? इसलिए अभिमान त्याग दो। और आज मैं आप लोगों को अभिमान ना आए एक ऐसी दवाई देता हूं, दे दूं? जब अभिमान आए तो ये दवाई खा लिया करो। कौन सी दवाई महाराज? सुनो मेरी मां, वो दवाई है घड़ा। आपके यहां घड़ा मिलता है? घड़ा मिलता? छोटा वाला चाहिए अपने को। आप लोग एक घड़ा खरीद के रख लेना अपने घर पर। क्या करना है उसका? बस द्वार पर टांग देना। एक घड़ा 50 रुपए वाला, ज्यादा बड़ा भी ना हो, और द्वार पर उसे टांग देना। आते जाते उस घड़े को देखना, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। बोले महाराज जी, घड़े को देखने से क्या होगा? हाँ, आगे सुनो, वो घड़ा बहुत चमत्कारी है। क्या चमत्कार है उसका बताएं? एक दिन जब आप मरोगे तो आपको जलाया जाएगा, और जलने के बाद जो राख बचेगी ना, उसी घड़ी में डालकर लोग ले जाएंगे। आपकी राख वो 50 रुपए के घड़े में डालकर ले जाएंगे। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो घड़े को दरवाजे में टांग कर रोज आते जाते देखोगे ना, तो आपको आपकी औकात का पता चलता रहेगा, जो भूल चुके हो। एक दिन तो मत यही है, तुम कितनी भी बड़ी गाड़ी पर चलो, कितने भी बड़े बंगले में रहो, कितने भी महंगे गद्दे में सो, लेकिन आखिरी इस घड़े में आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आप में से कितने लोग एक दिन उस घड़े में आ जाएंगे? जरा मुझे बताओ, कंफर्म कराओ। कौन कौन आएगा? अरे सब लोग आ जाएंगे, तब तो काम का है घड़ा। आओगे घड़े में? एक दिन आपकी चिता जलेगी और आप राख बन जाओगे, हाँ या ना? ये अनिरुद्धाचार्य एक दिन राख बन जाएगा और घड़े में आएगा। पूरे घड़े में एक छोटा सा घड़ा, उसमें समा जाएगा। हमारी औकात क्या है? हम तो एक दिन राख बन जाएंगे, हवा चलेगी, उड़ जाएंगे। अब घमंड बताओ किस चीज का करें? अज्ञानी हैं वो लोग जो धन दौलत का, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में घूमते रहते हैं। किसका घमंड करें साहब? ये शरीर भी तुम्हारे बाप की बफौती नहीं। ये शरीर सबके देखते देखते जल जाएगा, राख बन जाएगा। जल छोड़ा जाता है, पता है पितरों को जल कहां से दिया जाता है? हाथ में जल लेकर यहां से यूं यूं जल भर के, और यहां से गिरना चाहिए पानी, यूं यूं। पितरों को जो तिलक लगाते हैं इस उंगली से लगाते हैं, फर्स्ट तर्जनी, ठीक है? हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ साइंटिफिक
है हमारी सारी पद्धति, सारी चीजें, कोई मन गढ़ंत नहीं है। इसलिए आप लोग अपने, अच्छा जैसे आपके पिताजी को भगवान के घर गए 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद आप उनका तर्पण करें, श्राद्ध करें, गया जी करें। अब आप कई लोग सोचते हैं कि अभी तो माँ जिंदा है, अरे पिता तो 3 साल हो गए ना, तो पिताजी का कर दो, जब माँ जाएगी तो माँ का 3 साल बाद करना। कई लोग इतने आलसी होते हैं, दोनों का एक साथ कर आएंगे, दोनों का एक साथ भी कर आए, वो भी अच्छा है। पर आपके पिताजी चले गए हैं तो 3 साल हो गए उनको, 3 साल के पहले नहीं होता, पर 3 साल के बाद तो फिर आप 4 साल में भी, 6 साल में भी, 10 साल में भी कर दें, कोई आपत्ति नहीं है। पर 3 साल हो गए हैं तो कर लेना चाहिए। भले माँ जीवित है तो अच्छा है, माँ जीती रहे, जब माँ जाएगी जो माँ का बाद में 3 साल बाद होगा। तो हमें पूर्वजों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हम पहली रोटी गाय को भोजन कराएं, जो पितरों को भोजन निकालते हैं, उसके भोग लगाने के बाद वो भोजन गाय को खवाएं, गाय की रोटी अलग निकालें, चींटियों को दाना अलग डालें पितरों के नाम से, और कुत्ते को रोटी खवाएं, है ना। घर में जब पितरों की तिथि आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी पवाइए, और ये सबको करना चाहिए। बाप, यदि आपका पिता जिंदा है तो बेटे को नहीं करना है, बाप ही करेगा। घर में पिता है तो पिता ही करेगा, जब तक बाप जिंदा है तो श्राद्ध इत्यादि का कर्म बाप ही करता है, पिता ही करता है। और एक बात और सुनो, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बड़े भैया पिंडदान करे आए हैं, श्राद्ध पक्ष वो कर रहे हैं। सुनो, यदि आप 3 भाई हैं, उदाहरण समझिएगा, यदि आप 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं, बंटवारा हो चुका है, तो तीनों को करना चाहिए। यदि आप संयुक्त रहते हैं एक साथ तो बड़ा कर सकता है। अब जैसे तुम्हारा पिता नहीं है और तुम 3 भाई हो, बड़ा अलग रहता, छोटा अलग और छोटा अलग, तो फिर सब तीनों लोग करो। गया जी में भले एक जन चला जाए चलता है, पर घर में जो पितृपक्ष के जो भोजन निकालना, उनके नाम से दीपक जलाना, उनके लिए तर्पण करना, जल देना, ये तीनों कर सकते हैं।